आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। जिनके नज़दीक माल व दौलत ही सब कुछ हो तो उनके लिए अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं होता और माल व दौलत और जायदाद के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। नाज़रीन, हम आज आपको एक ऐसे ही भाई के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसने अपनी ही बहन की जायदाद को हड़प डाला। वाक़या राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद का है। तफसीलात के मुताबिक बतुल अफशा नामी एक खातून की गोल्डन हाइट्स राजेंद्र नगर में 2012 में 196 मरबा गज का एक प्लॉट इन्होंने खरीद कर इस पर एक मकान तामीर किया और अपने एक रिश्तेदार को इस मकान की हिफाजत के लिए वहां मामूर किया और वो दुबई मुंतकिल हो गए। लेकिन इन्हीं के सगे भाई सैयद नूरुद्दीन को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने बहन का मकान है और बहन दुबई में है, तो भाई ने मकान के जाली दस्तावेज बनवा कर ये कहकर के बहन का इंतकाल हो चुका है और इस जायदाद का मालिक वो खुद है ये बताकर ये मकान फरोख्त कर डाला। जैसे ही बतुल अफशा को इस बात का इल्म हुआ वो फौरन हैदराबाद वापस आई और इस धोखेदही के खिलाफ पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस राजेंद्र नगर ने नूरुद्दीन, मेराज पहलवान और मोहम्मद सलाउद्दीन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ़ है। आइए इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की देखते हैं ये रिपोर्ट। मुस्तफ़ा कादरी जो कि बतुल अफशा सैयदा बतुल अफशा हैं, मैं उनका काउंसिल हूँ। इन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। जब ये घर कब्ज़ा हुआ उस टाइम की डेट है 5 तारीख नवंबर में एक फ़ेक कंप्लेन राजेंद्र नगर पीएस में दिया गया सैयद नूरुद्दीन की तरफ से, जो कि बतुल अफशा जी घर पे केयर टेकर हमारे क़य्यूम साहब को रखे गए थे घर की निगरानी के लिए। इनको भगा दिया गया वहाँ से। नूरुद्दीन हाशमी सैयद नूरुद्दीन कादरी ये एब्सोल्युटली एग्रीमेंट दिखाकर पुलिस को गुमराह करे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एग्रीमेंट एब्सोल्यूट एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये जो फेक क्रिएट करे जिस टाइम पे इन्हों 80 लाख रुपए दिए बोल के बता रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। मैं इधर थी नहीं सबके। एक मिनट। 24 फरवरी को मैं दुबई में थी तो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया 24 मार्च का। उनके 80 पैसे नहीं है। एग्रीमेंट बनाए 24 मार्च 2017 फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करे, जबकि बतुल अफशा जी यहाँ से चले गए थे 21 को चले गए थे 21 फरवरी 2017 को। ये उन्होंने गए सो पास डेट है। फिर उन्होंने रिटर्न 2018-14 में को आए, इधर ही आई, घर में रहती थी, घर में रहते थे। अचानक नूरुद्दीन और उनके साथ कुछ गुंडे घुसकर कब्जा ले लिए और इनको भगा दिए। हम जब पुलिस में इतने सारे ताले तोड़ के चले गए। जब हम पुलिस में कंप्लेन भी करें, ये कंप्लेन कॉपी है, तो यहाँ पे एक्शन 17/11 को कंप्लेन करे। पुलिस वाले ये बोले हमारे को, भाई तुम घर में केयर टेकर, ऐसा कुछ सबूत है क्या? जब मैडम की तबीयत बहुत ख़राब थी, सीरियस थी, जब मैडम आए, जब कोमा में थे, जब आए, हम इमीडिएटली सज्जन साहब के पास गए हैं। साइबराबाद कमिश्नर साहब हमें फुल कोऑपरेट किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इमीडिएटली FIR इशू किया। ये आप लोग FIR देख सकते हैं। सब गुजारिश है CM कमिश्नर साहब फौरन FIR इशू करे नूरुद्दीन कादरी साहब के ऊपर, नूरुद्दीन कादरी और उनके बच्चे और सलाउद्दीन के ऊपर। सिराज भी है उसमें, वो सलाउद्दीन के ऊपर है ये कंप्लेन। और फॉल्स एंड फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट 420 जरा पकड़ लो, 419 सुनिए 419 420 468 440 471 448 427 379 506। ये सज्जन साहब इमीडिएटली कमिश्नर साइबराबाद कमिश्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। इमीडिएटली एक्शन लिए और हमारे इंस्पेक्टर साहब राजेंद्र नगर इमीडिएट एक्शन लेके इमीडिएटली FIR इशू करें। तो आप पोजीशन ले लिए? अभी पोजीशन हम नहीं लिए, हम अभी कस्टडी में नहीं लिए। हम साइबराबाद कमिश्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं, हमारे बतुल अफशा जी, इनकी जो ओरिजिनल सेल डीड है उनको पोजीशन लेने के लिए, वहाँ पर जो सामान चोरी हो चुका है, डकैती हो चुकी है घर में, उनके ऊपर एक्शन, सीरियस एक्शन लीजिए
हम तेलंगाना कमिश्नर साहब से और राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इनकी मैडम का जो सोना जो आर्टिकल्स जो चोरी हुए उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। वो जो घर में इलीगली स्टे हुए उनके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाए, उनको इमीडिएटली रिमांड में लिया जाए। हम गुजारिश करते हैं तेलंगाना कमिश्नर साहब से, साइबराबाद कमिश्नर साहब से। अब जो परचेस करे हुए ना भाई के पास से परचेस करे, उनका नाम मोहम्मद मिराज है। हाँ, उनको मालूम नहीं था ये उनको ऐसा ये फ्रॉड है बल्कि, पर उन्होंने समझे तक ये टाइम हुआ है समझिए। अब आए हैं हम मैडम बतुल अफशाह जी 5 तारीख को जैसा इंडिया में आए, जैसा 5 जनवरी को जैसा ही आते ही इमीडिएटली हम सज्जन साहब के पास गए, साइबराबाद कमिश्नर साहब। मैं लार्ज में खड़ी हुई हूँ, मालूम मेरा अपना घर रख के लार्ज में खड़ी हुई हूँ, मेरा अपना घर रख के गुजारिश है सीएम से, कमिश्नर से, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सैयदा बुतुल अफशाह का घर था गोल्डन हिल्स में 196 का। तो वो जो सो उनके भाई मेरे को इन्होंने मर गए बल्कि डॉक्यूमेंट लाए थे, मेरे को बेचे तो मैं वेरीफाई करा, पीएस आया, पीएस में जाके एफआईआर करा, सब करके फिर घर ख़रीदने आया। 2 महीने से घर बना रहा था मैं और 1 महीने से रह रहा हूँ। तो लिहाजा जो सो बुतुल अफशाह ना भाई आगे बोले भाई ऐसा ऐसा है बोले, तो मैं बोला ऐसा पैसा नहीं चाहिए आपका बगैर आपको मुबारक। मैं जो 30 लाख रुपए जो भी 25-30 लाख रुपए दिया वो जिसको दिया ले लेता हूँ मैं, चक्के तुरो दिया मैं, ऐसा कुछ नहीं दिया। उस पर स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन इन्होंने बोले कि ज़िंदा है, उसका भाई मर गए बोल के बिकाया घर, बेचा। तो मेरे को वो ज़रूरत नहीं है, ऐसा पैसा नहीं चाहिए अल्लाह की तरफ से। अभी बात हो गई उनसे, मेरे को नहीं चाहिए। मैं घर उनको जो भाई को बुलाऊँगा, हैंड ओवर करूँगा, मेरे पैसे ले लेके मैं दे डालूँगा। मेरे को कुछ आराम का नहीं चाहिए। बेचारे रो रहे हैं तो भी पीएस में बात। कब्जे पे हम ही है, कब्जे पे हम 3 महीने से 3 महीने से मैं रह रहा हूँ। अब उन्होंने आए, हालांकि मैं पीएस में 1 महीना 1.5 महीना पहले केस बुक कराया, कोर्ट का आर्डर भी है, स्टेटस को आर्डर है, जैसा है रहना वैसा रहना बोल के आर्डर है, सब है। आपको कब मालूम हुआ कि दूसरों का घर बोल के कल मालूम हुआ उन्होंने पीएस को आए तो साहब बुलाए मेरे को। मैं आया तो मैं बोला मैं ख़रीदा, मैं तो पैसे दे के चक्के तो ख़रीदा सब। बोले तो अच्छी बात है कि आए देखो बात कर लो। बोले तो मैडम रो रहे थे, मैं ज़िंदा हूँ ना, बोले प्रूफ देखा मैं ज़िंदा है। बोले तो फिर भाई को बुला रहे हैं, तो भाई नहीं आ रहा, भागे हुआ है। नूरुद्दीन खादरी इनका सगा भाई है, भागे हुआ है, दुबई जाने वाला था। मैं एनओसी लाता हूँ बोला, पैसे भी दो बोल रहे तो मैं बोला नहीं देता, उनको बुलाओ, बाकी के पैसे मैं जो सो उनको हैंड ओवर करके रजिस्ट्री कराऊंगा। पूरा करे वेरीफाई करे, पूरा आजू बाजू सबसे करे। तो इन्हों ठहर के बनाए, भाई ठहर के बनाए, और जो सो भाई जो सो बाहर रहते, हम दोनों का पैसा है बोले, पूरा बात करें। उनके भी घर पे गए थे, अब्दुल खईम के घर पे गए थे, सबके घरों पे गए, जाके बातचीत करके फिर एरिया पीएस आके बात करके लिए अपन। ऐसा नहीं तो मेरे जो पैसे रहेंगे वो दे दिए तो आप पोजीशन दे देता हूँ मैं। स्टेटस को भी आर्डर है, कोर्ट में आर्डर है, और जो सो एफआईआर अपन इशू कराए सो है। अब उन्होंने कल से पीएस को आ रहे हैं, मालूम हुआ आपने को, बुलाते इमीडिएटली अपन, आपका घर आपको मुबारक। उन्हें चीटिंग कराओ, पैसे लाना दे देना, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए अल्लाह की तरफ से। शुक्रिया भाई बहुत।